हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। तो प्रकरण 5 से कुछ प्रश्न बच गए थे, तो इसको इसमें सम्मिलित किया गया है और इसमें नए प्रकरण का शुरुआत किया गया है, जिसमें प्रकरण 1 काव्यखंड पुरानी धारा से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रकरण लिए गए, प्रकरण 4 और प्रकरण 1। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। तो यहाँ पे आपको सुमेलित नहीं है, तो यहाँ दो, एक तरफ आपको रचना और दूसरी तरफ रचनाकार है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें से कई बार जो है विद्यार्थी होते हैं वो गलत कर देते हैं और इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। तब ए ऑप्शन कहता है केशव की काव्य कला श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। ऑप्शन बी गुप्त जी की कला प्रोफेसर सत्येंद्र। सी प्रेमचंद की उपन्यास कला पंडित जनार्दन प्रसाद द्विज। और प्रसाद की नाट्य कला अखोरी प्रसाद सिंह। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर दीजिए। तो अगर आप इसका आंसर ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो आप सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी है वो जो गलत है। केशव की काव्य कला श्री कृष्ण शंकर शुक्ल का है, ये सही है। गुप्त जी की कला प्रोफेसर सत्येंद्र की, ये सही है। और प्रेमचंद की उपन्यास कला पंडित जनार्दन प्रसाद द्विज की है, लेकिन प्रसाद की नाट्य कला ये इनकी नहीं है। ठीक है, और गौरी गंगा प्रसाद सिंह ने लिखा जो है वो पद्माकर की काव्य साधना, ये ध्यान रखिएगा, पद्माकर की काव्य साधना। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर कथन है, अब बताना है कि किसका कथन है। तो कथन इस प्रकार है। अभिव्यंजनावाद भी कलावाद की तरह काव्य का लक्ष्य बेलबूटे की नक्काशी वाला सौंदर्य मानकर चला है, जिसका मार्मिकता या भावुकता से कोई संबंध नहीं। और कलाओं को छोड़ यदि हम काव्य ही को ले तो इस अभिव्यंजनावाद को वाग्य विचित्रवाद ही कह सकते हैं, और इसे अपने यहाँ पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मान सकते हैं। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जो अभिव्यंजनावाद है, ठीक है, तो इसका किसका भारतीय का विलायती कहा गया है? तो वक्रोक्तिवाद का ही विलायती रूप कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अभिव्यंजनावाद किसका सिद्धांत है? तो ये आप मुझे बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है कबीर पंत ग्रंथावली संग्रहित किया है। तो ये कबीर पंत ग्रंथावली जो है, यहाँ पर कबीर ग्रंथावली होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो कबीर ग्रंथावली संग्रहित किसने किया? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन बी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बथवाल। ऑप्शन सी पंडित जनार्दन प्रसाद द्विज। और ऑप्शन डी अघोरी गंगा प्रसाद सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो अघोरी गंगा प्रसाद सिंह ने किसकी रचना की है? तो पद्माकर की काव्य कला, पद्माकर की काव्य कला। ठीक है, पद्माकर की काव्य कला नाम से अघोरी गंगा प्रसाद सिंह ने रचना की है। ठीक है, तो कबीर ग्रंथावली किसने की है? तो कबीर ग्रंथावली जो है वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो कबीर से एक और संग्रह ग्रंथावली लिखी है जिसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है कबीर वचनावली। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कबीर वचनावली नाम से इन्होंने संग्रहित किया है। ठीक है, तो यहाँ राइटिंग बहुत ही गंदी हो रही है, यहाँ पे लिखने पे नहीं बन रहा। ठीक है, तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो क्या होगा इसका? तो कथन ये कहता है महाराजा रघुराज सिंह रीवा नरेश ने राम स्वयंवर नामक वर्णनात्मक प्रबंध काव्य लिखा। कथन 2 कहता है जिसमें अनेक छंदों में सीताराम के विवाह का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। महाराज रघुराज सिंह रीवा नरेश ने राम स्वयंवर, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, राम स्वयंवर, जो कि क्या है? प्रबंध काव्य।
तो ये जो होगा ये सही है। दूसरा, इसमें अनेक छंदों में सीता राम के विवाह का विस्तृत वर्णन दिया गया है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, चर्चा चली भी को चलाइए ना, ये पंक्ति है, तो ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन सी भारतेंदु और ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, तो इसका जो पूरा पंक्ति जो शुरुआत होता है वो इस प्रकार होता है, बगियान वसंत बसेरो किए, बसी तेहि त्यागे तपाइए ना, दीन काम कुतूहल के जो बने, बिन बिच वियोगी बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम, ओहो वृथा बारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत की चांदनी चा भरी, चर्चा चलीबू को चलाइए ना। ठीक है, ये जो कविता का जो शुरुआत होता है किससे होता है, बगिए वसंत बसेरो किए, जो आखिरी पंक्ति होता है चर्चा चलीबू को चलाइए ना, इसका जो आंसर हो जाएगा बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, शुक्ल जी के आलोचना ग्रंथ है, तो शुक्ल जी के आलोचना ग्रंथ कौन से हैं, आपको कोड के माध्यम से आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक जो है गोस्वामी तुलसीदास, 2 भ्रमर गीत सार, 3 जायसी ग्रंथावली, 4 केशव की काव्य कला। तीन में से कौन सा शुक्ल जी का आलोचना ग्रंथ है। ऑप्शन ए 1, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4 और ऑप्शन डी 1, 2 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आप पिछले प्रश्न को ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से दे देंगे, क्योंकि केशव की काव्य कला इनकी रचना नहीं है, शुक्ल जी की रचना नहीं है केशव की काव्य कला, तो शुक्ल जी की रचना नहीं है, तो किसकी रचना है, तो ये श्री कृष्ण, किसकी है, श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, किसकी है, श्री कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना है केशव की काव्य कला। ठीक है, बाकी गोस्वामी तुलसीदास, भ्रमर गीत सार और जायसी ग्रंथावली, ये जो तीनों रचना है वो शुक्ल जी की आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कथन एक जो कहता है, पंडित शांति प्रिय द्विवेदी ने हमारे साहित्य निर्माता नाम की एक पुस्तक लिखी। कथन 2 कहता है, केवल प्रोफेसर शांति प्रिय द्विवेदी की सुमित्रानंदन पंत ही पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। तो ये दोनों पंक्तियाँ किसकी है, शुक्ल की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, ऑप्शन सी कहता है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ऑप्शन डी कहता है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो देखेंगे पहला कथन वो कथन सही है, क्योंकि शांति प्रिय द्विवेदी हमारे साहित्य निर्माता बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रही है शांति प्रिय द्विवेदी की। ठीक है, केवल शांति प्रिय द्विवेदी के सुमित्रानंदन पंत ही पुस्तक ठिकाने की मिली है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत शांति प्रिय द्विवेदी की रचना नहीं है, ये किसकी रचना है, तो प्रोफेसर नगेंद्र की है। किसकी है, प्रोफेसर नगेंद्र। नगेंद्र के विषय में कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि केवल नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने को मिली है। तो सुमित्रानंदन पंत एक महत्वपूर्ण पुस्तक बताते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक सही है लेकिन 2 गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, मीरा की प्रेम साधना रचना है, ये किसने लिखा है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा आपको बताना है। तो मीरा की प्रेम साधना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ऑप्शन ए भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव, ऑप्शन बी श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, ऑप्शन सी श्री चतुर्सेन शास्त्री और ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण चौधरी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव। ठीक है, तो मीरा की प्रेम साधना किसकी रचना है, तो भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मीरा के संबंध में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, यहाँ कथन है, यहाँ पे क्या है, कथन है, तो इसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों में सही उत्तर का चयन करें। एक कहता है, सेवक ये असनी वाले ठाकुर के कवि के पौत्र थे, जो सेवक थे ये असनी वाले ठाकुर के पौत्र थे। 2 कहता है, इन्होंने वागे विलास नाम का एक बड़ा ग्रंथ लिखा। ये क्या होगा, तो यहाँ पे ये दोनों कथन जो है वो सही है। सेवक किसके पौत्र थे, असनी वाले ठाकुर जो कवि थे उनके पौत्र थे। इनका एक जो
ग्रंथ है बागी विलास, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये दोनों ही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, काव्य मीमांसा किस कवि की रचना है? तो काव्य मीमांसा किसकी रचना है आपको बताना है। ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी क्रोंचे, ऑप्शन सी राजशेखर और ऑप्शन डी गीटे। तो इसमें से क्या होगा आंसर, तो आप इसका उत्तर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा काव्य मीमांसा वो किसका होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजशेखर की महत्वपूर्ण रचना है काव्य मीमांसा। ठीक है, क्रोंचे जो हैं इन्होंने, क्रोंचे कहाँ के थे, तो ये इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के निवासी थे। इन्होंने अभिव्यंजनावाद की, इन्होंने अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया था, अभिव्यंजनावाद। ठीक है, और बाकी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, पपिया जब पूछे पीयू कहाँ, पंक्ति है। तो ये पंक्ति किसकी है, ये भी कविता की पंक्ति है। तो आपको बताना है कि किसकी पंक्ति। ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन सी भारतेंदु और ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये प्रताप नारायण मिश्र की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनका जो एक कहाँ कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र, तो ये कानपुर कहते हैं। कहाँ कहते हैं, तो कानपुर कहते हैं। कानपुर में इन्होंने एक ब्राह्मण नाम की पत्रिका का संपादन करते थे। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन करते थे। ठीक, और ये कैसी पत्रिका थी, तो मासिक थी। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पपिया जब पूछे पीयू कहाँ, तो ये प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, सही कथन है। तो कथन एक है, ललित किशोरी का नाम कुंदन लाल था। कथन 2 है, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिन दुखियां क्या नहीं मानती, पंक्ति भारतेंदु की। 3 कहता है, प्रेम फुलवारी प्रेम मल्लिका प्रेम पर लाप, रचना अंबिका दत्त व्यास की है। तो ये कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो पहली पंक्ति ललित किशोरी का नाम कुंदन लाल था ये सही है। दूसरा, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे दुखिया आख्या नहीं मानती, ये पंक्ति भारतेंदु की नहीं है, ये अंबिका दत्त व्यास की है। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास की हो जाएगी। प्रेम फुलवारी प्रेम मल्लिका प्रेम पर लाप, रचना अंबिका दत्त व्यास की है, ये सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 3 सही है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, तो आपको बताना है कि सरकार कवि, यहाँ पे सरकार नहीं आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो सरदार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सरदार आएगा, तो इसको हम सही कर लेते हैं, सरदार। सरदार कवि की रचना है। तो सरदार जो कवि हुए हैं पुरानी धारा में, तो उनका रचना कौन है, वागी विलास, षड ऋतु, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण, रामाष्टयाम। तो कौन सी रचना जो है वो सरदार कवि की है। तो इसका आंसर कोड के माध्यम से देना है। तो कोड ऑप्शन ए कहता है 1 2 और 3, 2 3 और 4, 1 और 5, और डी कहता है 1 2 4 और 5। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा जो वागी विलास है वो सरदार कवि की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, और वागी विलास से 2 लोगों ने रचना की है, जैसा कि एक सेवक हुए, एक सेवक हो गए और दूसरा सरदार कवि हुए। ठीक है, जो सेवक की रचना है वागी विलास, वो नायिका भेद रचना है। ठीक है, नायिका भेद। ठीक है, षड ऋतु ये भी सरदार कवि की है, हनुमत भूषण ये भी सरदार कवि के, तुलसी भूषण ये भी सरदार कवि की है, लेकिन रामाष्टयाम ये इनकी नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में, तो 1 2 3 4 यहाँ पे किसी में नहीं है। तो लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14,
तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। तो ठाकुर जगमोहन सिंह के विषय में आपको बताना है कि इनकी कौन कौन सी रचना है। तो एक है श्यामलता, 2 श्याम सरोजनी, 3 प्रेम संपत्ति लता, 4 श्रृंगार सरोजनी और 5 बिहारी बिहार। तो कौन सी रचना है, कोट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। तो एक बार कोट देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है 1, 4 और 3। ऑप्शन बी कहता है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन सी कहता है 1, 2, 3 और 5। ऑप्शन डी कहता है 1, 2, 3 और 4। तो क्या आंसर होगा इसका? तो ठाकुर जगमोहन सिंह का, तो ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामलता इन्होंने रचना की है, ठीक है। श्याम सरोजनी इनकी रचना है और प्रेम संपत्ति लता इन्हीं की रचना है, लेकिन श्रृंगार सरोजनी इनकी रचना नहीं है, ठीक है। श्रृंगार सरोजनी जो ये रचना है किसकी है? तो गोविंद गिल्ला भाई। किसकी है ये? गोविंद गिल्ला भाई। और बिहारी बिहार किसकी रचना हो गई? तो ये अंबिका दत्त व्यास की है, अंबिका दत्त व्यास की है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। और 1 और 2, 3 किस ऑप्शन में? तो इसका ऑप्शन हमें बी में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, सही कथन है। तो आपको बताना है कि सही कथन इसमें क्या है, ठीक। बाबू श्याम सुंदर दास कृत साहित्य आलोचन पुस्तक की रचना की है। 2 कथन है। श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कृत विश्व साहित्य की रचना की है। 3, यूरोप में समालोचना शास्त्र का क्रमगत विकास फ्रांस में ही हुआ। तो कथन सही है, 1 कथन सही है, कथन 2 सही है, कथन तीनों सही है। ऑप्शन डी कथन तीनों कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये कथन तीनों ही सही है। बाबू श्याम सुंदर दास जो हैं वो साहित्य लोचन पुस्तक की रचना करते जो महत्वपूर्ण है। दूसरा, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जो है इनका एक विश्व साहित्य नाम से एक पुस्तक आती है। और तीसरा, समालोचना शास्त्र का जो क्रमगत विकास देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है? फ्रांस में देखने को मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन तीनों ही सही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो कई चीज़ गलतियाँ वाक्य में देखने को आपको मिल जाएगा, तो इसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।